सूफी संत कबीर कहते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है ना अंत। मुसीबत में ज़्यादातर इंसान अपना धैर्य खो बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ गलत कदम उठने लगते हैं और दोष किस्मत के ऊपर आ जाता है। नॉर्मल इंसान ज़्यादा बेहतर फैसले लेता है बजाय मुसीबत में फंसे हुए इंसान के। लेकिन अगर मुसीबत में फंसे इंसान को कोई हिम्मत दे दे तो उसमें कहीं न कहीं उम्मीद जागने लगती है और वो फिर से अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन शिकायत तो यही है कि हौसला तोड़ने वाले बहुत हैं, मगर देने वाले शायद ना के बराबर। अगर ना के बराबर भी हैं तो भी हैं तो ये भी काफ़ी है। दो तथ्य आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। आपका धैर्य, जब आपके पास कुछ ना हो तब यही आपके लिए निर्णय लेने में सहायक बनता है। दूसरा, आपका व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो तब ये पता चलता है कि आप दूसरों को किस नज़रिए से देखते हैं। वर्तमान में जीना, यही जीवन का असल सत्य है। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों के फल में मानसिक संतुष्टि ही तलाशता है। अगर धन दौलत कमाकर भी इंसान को मानसिक संतुष्टि नहीं है तो उसे वो सब कुछ व्यर्थ ही लगेगा जो उसने कमाया। जिस प्रकार से इंसान के जीवन में रत्नों की कीमत होती है, उसी प्रकार इंसान के आंतरिक रत्न भी उसके पास होने बहुत आवश्यक हैं। पहला रत्न है माफ़ी। आपके लिए कोई भी कुछ भी कहे, आप उसकी बात को कभी अपने मन में ना बिठाएं और ना ही उसके लिए कभी बदले या द्वेष की भावना मन में रखना, बल्कि उसे माफ़ कर देना। हो सकता है आप हर किसी की गलती को माफ़ नहीं कर सकते, पर जिन्होंने छोटी सी गलती की है उनको भी आप बड़ी गलती करने वाले से कैसे तौल सकते हैं। और गलती बड़ी है या छोटी, इसका निर्णय तो समय खुद ब खुद कर ही देता है। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। कभी भी उस किए गए उपकार का लाभ मिलने की उम्मीद मन में न रखना, क्योंकि ये मानकर ही चलना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, जैसी कि आपने अपने मन में इच्छा रखी थी। लेकिन कोई ऐसी बैंक ज़रूर है जहां आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। समय आने पर वे वापस मिलेंगे जो आपने वहां जमा किए हैं। तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा धैर्य रखकर अपनी मेहनत और कुदरत के फैसले पर अटूट विश्वास रखना, यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चौथा रत्न है डिटैचमेंट, यानी वैराग्य। हमेशा ये याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक न एक दिन निश्चित ही है। इसलिए बिना किसी लोभ में लिप्त हुए जीवन का आनंद लेना और अपनी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचाना। पांचवा रत्न है प्रेम और दया। ये दोनों ही गुण जिसके अंदर हैं वो कभी किसी के दिल से नहीं निकलता। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको अपने लिए कैसा इंसान और कैसा व्यवहार चाहिए, वही तो आप दूसरों को भी दें। प्रेम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं और दया से हर किसी का दिल जीत सकते हैं। आवश्यक है कि उनके साथ ये दोनों भाव रखें जिन्हें आज इनकी ज़रूरत है।